ये बांधी हुई थी कपड़े में, वो सारी वो भी खोल के है, वो नीचे वो दूध वगैरह ये सारा अच्छा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। बिश्नाह की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस घर के अंदर चोरी हुई है और सिर्फ इसी घर के अंदर नहीं, बिश्नाह के अंदर पिछले 1-2 दिन के अंदर 2-3 चोरियां हुई हैं और दुकान के अंदर भी चोरियां हुई हैं। ये चोरी करने वाले कौन लोग हैं, अब तक पुलिस इन्हें क्यों ट्रेस नहीं कर पाई है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके ऊपर क्या जानकारी है, हमारे संवाददाता हैं विनोद कुमार बिश्नाह से, इनसे बातचीत कर लेते हैं। विनोद जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो बिश्नाह में चोरी हुई है घर के अंदर, इसकी क्या जानकारी है? ये कहाँ पर है घर? सर ये बिश्नाह से लगभग कोई 2 किलोमीटर एक मोती कॉलोनी है। मोती कॉलोनी में ये चोरी हुई है और इसकी सर हम मौके पे गए थे और मौके पे हमने मतलब कि अपना कवरेज वगैरह की और उनसे जानकारी ली और वो उनका यही कहना है कि मैं अपने मायके गई थी और मायके मतलब कि जाने गई थी और सुबह मैं गई थी, तो जब मैं दूसरे दिन सुबह आई तो घर में आके देखा तो क्या बोलते हैं कि आगे चोरी हो चुकी थी। तो मैं जब मतलब कि घर पहुंची तो जहाँ उनके फादर साहब पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने चक्कर लगाया था, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या बोलते हैं कि उनके फादर और मौके पे उनकी बेटी पहुंची तो उन्होंने देखा कि आगे चोरी हुई थी और जो चोरों ने बल्कि जो चोरी की थी, चोरों ने एक मतलब कि जो नलके का हत्थी होती है जिसको मतलब कि हैंडपंप की नलके की हत्थी बोलते हैं, उससे उन्होंने एक मतलब की चोरी का इंतजाम दिया था। और सर लगभग बिश्नाह में पहले भी 2 चोरी हुई थी। एक आज से कोई 3-4 महीने पहले एक किराने की दुकान पे हुई थी। किराने की दुकान पे उन्होंने कोई 35-40 हजार रुपया पहले ही निकाला था और 2 चोरियां कल भी किराने की दुकान पे हुई हैं, जिसपे एक दुकान पे उन्होंने थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं कि ठीपे ठूपे लेके गए और जो दूसरी दुकान थी उन्होंने उन पे 3-4 हजार रुपया और कोल्ड ड्रिंक लेके चले गए थे। और सर छोटी से लेके बड़ी चोरियां तक इधर मतलब कि बिश्नाह में काफी हो रही है। इससे पहले भी और भी कहीं गाँव में 3-4 चोरियां हो चुकी हैं। नहीं तो इसके भी ऊपर पुलिस क्या कहती है? सर इस पे पुलिस सर मौके पे जाती है, छानबीन करती है और लोगों का यही कहना अभी तक कोई चोर नहीं पकड़ा और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं तो ये जो महिला है, ये अकेली रहती थी घर में? हाँ जी सर, ये अकेली ही रहती थी और ये खाली एक दिन के लिए अपने मायके गई थी। अच्छा, तो इसका क्या क्या चोरी हुआ है, क्या नुकसान हुआ है इसको सर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्या चोरी हुआ क्या नहीं। पुलिस गई थी, मौके पे पहुंची थी, पुलिस ने मौके पे बल्कि इन्वेस्टिगेशन अपनी जो भी कार्रवाई करनी थी वो की थी और उन्होंने बोला जब तक FS टीम नहीं आती है तब तक आपने किसी चीज को कोई टच नहीं करना। फिर भी हमने उनको पूछा था कि आप बताओ अगर कुछ हुआ। अभी उन्होंने यही छोटी सी बात बताई थी कि हाथ को डालने वाली 2 हमारी जो घड़ी हैं वो ले चुके हैं, मतलब कि लेके फरार हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी सर, जी थैंक यू। इस वारदात में क्योंकि ये चोरी के सिलसिले जो हैं बिश्नाह के अंदर हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में उन जिनके घर में चोरी हुई है उन लोगों ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मायके गई हुई थी, जब मैं आई आगे इधर आके चोरी हो गई हुई थी। लॉक वगैरह टूटे, जब हम अंदर आए सारा सामान ऐसे ही पड़ा बिखरा। कब से गए हुए थे आप? भाई सुबह गई थी मैं, कल ही गई थी। रात को इधर नहीं थे? रात को नहीं थी, ऐसे इधर ही रहते हैं। कल पापा शाम को आए थे, चक्कर लगा के चले गए थे। बोलते ठीक है मैं आया उधर से चक्कर लगा के, इतनी रात को कहाँ जाना अभी तूने, वापस तू आज इधर रुक जा। वो इसलिए उधर रुकी। जब सुबह आए 10-10:30 बजे, बाकी आगे देखा ये सारा सामान ऐसे वैसे पड़ा हुआ था। तो क्या क्या नुकसान हो गया? भैया अभी मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। जो कॉस्टली वॉच वगैरह थी मेरे हस्बैंड की, मेरी वो ले गई हुई है। बाकी ज्वेलरी मैंने घर छोड़ी हुई थी। क्या आपको कितने चोर होंगे इसमें? कम से कम 5-6 तो होंगे जिस हिसाब से चोरी की हुई है उन्होंने। सारा आपके घर को खंगाला हुआ है? सारा हुआ है। क्या डिमांड करना चाहेंगे पुलिस से? पुलिस से डिमांड करना चाहूँगी, पुलिस ऐसे ही आके देख जाती है, करती कुछ नहीं है।
कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये सब कुछ कोई नहीं पूछेगा हमें इधर आके। अभी आई थी पुलिस? अभी आए थे, वो चले गए हैं। वो बोलते देखते हैं अभी। 4-5 दिन पहले भी हुआ है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड आर्मी से आगे हुए हैं रिटायर। अभी वो ऐसे ही लोकल कंपनी में लगे हैं, कहीं प्राइवेट गुजरात में गए हुए हैं। तो कितना बड़ा नुकसान समझते हैं अपने आप को इस तरह से बात आ रही है? मैं भैया कुछ नहीं बोल सकती जब तक मैंने देखा नहीं है ये सब कुछ। मोती कलोनी का बोल रही हूँ। मेरा नाम विमला है। मेरी लड़की का घर है, बड़ी मुश्किल बनाया बेचारे ने घर, जमीन खरीदी है, मकान बनाया है। बेचारे को पानी का आसरमा नहीं है। भी असें बथेरी बेचारी की मदद की है। ये राती दी उसकी चोरी हो गई है। तो अस मतलब सारे अगे साड़ी प्रार्थना है पुलिस अगे भी कि साढ़ा आनिए इत्थे मौका देखन ते मतलब साड़ी सुनवाई करन ते देखभाल करन। मतलब इत्थे चौकीदार वगैरह कुछ मतलब होना चाहिए। कितना नुकसान थी? नुकसान मतलब लाख रुपए का नुकसान हो गया। जेड़ा इन्हें गार्डन मारियां, लाक दरवाजे तोड़े दे ने, दीवार कीती दी है तोड़िए, उपरे नंगे दे ने। मतलब गार्डन मारी, फ्रिज, एक इन्ना बैड और ट्रैंक ते अलमारियां सब तोड़ी दियां ने इन्हें। हाँ ते कपड़े कुपड़े जो समान सब तोड़े थे। लास्ट च तुस की मांग करदे हो पुलिस प्रशासन? घर मतलब घर होना चाहिए, घर खाली नहीं छड्डना चाहिए। रात मौके गए ने, राती गए ने, सानू मतलब कोई 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ इत्थों का बुलट साढ़ा दिख लिया कुछ ने जंदे कि ये घर नहीं है भी ते ओहदे बाद चोरी कर ली कुछ ने। नहीं तो रात मौके इहदे डैडी इत्थे रौंदे ने। राती आए दे हे डैडी इंदे कल्ले बुलट दे उपर कुछ ने दिख लिया कि जंदे। इयां रोज इत्थे? हाँ रोज रोंदे आ। अस घर सुनना घर नहीं छड्डदे। राती मतलब ये आए ने ते असें आखेआ रोविओ ते रोए नहीं ते सिरे इत्थे फराटी फुटी लाइए ते चलिए ते किन्ना मगरा चोरी होई गई है। चोर ऐसे है कि जो मेन दरवाजे है ना वो लाग तो टूट ही नहीं सकते। उन्हें जो नलके की हथी है, जो गाज निकाला है, गाज से उन्हें लाग खोलने की कोशिश की, लाग नहीं खुला। उसके बाद जाली तोड़ी है। जाली तोड़ने के बाद फिर वो अंदर वाला जो मेन दरवाजा है वो फिर उन्हें क्या किया, जहाँ लाग लगता है वो फिर गाज से तोड़ा हुआ है उन्हें। मतलब मैक्सिमम 2 घंटे लगा है इनको। अच्छा। जो दरवाजा तोड़ने में। तो कोई आसपास सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं लगा इधर। तो दिन दहाड़े चोरी जो है वो बिश्नाह के अंदर हो रही है। इस सारे मामले के ऊपर हमने खुद भी एसएचओ से बातचीत की है और एसएचओ साहब भी चिंता में बैठे हुए थे। सर पे ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत से कि सर पे हाथ रखा हो और बेचारे बैठे हो, कह रहे हैं करगे जी चोरियां हो गई हैं। और वो ये कह रहे थे कि हमने 2-3 लोग पकड़े हैं और हो सकता है इसके पीछे जो ड्रग्स लेते हैं, जो चिट्टे का नशा करते हैं, वो लोग हों, नशेड़ी लोग जो हैं वो चोरियां कर रहे हों। और ये 2-3 दिन के अंदर अगर 3 चोरियां हो जाएं एक ही इलाके में तो सवाल तो उठते हैं एसएचओ साहब पर, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के कार्य पर कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों ये लोग अभी तक ट्रेस नहीं हुए हैं। लेकिन ये चोरियां कहीं ना कहीं निंदनीय है और इसके ऊपर हमें लगता है कि सख्त एक्शन होना चाहिए और जो भी इसके पीछे लोग चोरियां कर रहे हैं वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए। नहीं तो लोगों को हरासमेंट ये लोग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे और ना जाने क्या क्या ये लोग चोरियां करेंगे और आगे जाकर ये पता नहीं क्या क्या डाके लगाएंगे, कोई भरोसा नहीं है इनके ऊपर। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।